आस्था का महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा जनसमूह। भारत आस्था का देश है। यहाँ अनेक धर्म और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं। इनमें से एक है महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पवित्र नदियों में स्नान करने और मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। महाकुंभ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महाकुंभ का महत्व गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान के महत्व से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान साधु संत और महात्मा भी यहाँ आते हैं और धार्मिक प्रवचन देते हैं। यह मेला आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम भी है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यह मेला भाईचारे और एकता का संदेश देता है। यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग एक साथ आते हैं और एक ही ध्येय से जुट रहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति। महाकुंभ हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सिखाता है। महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। देवता और दानव दोनों ही अमृत पर अधिकार चाहते थे। इसके लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर ही महाकुंभ का आयोजन होता है। 12 वर्षों तक चलने वाला यह युद्ध देवलोक के 12 दिनों के बराबर था। इसलिए महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। यह मेला अमृत की याद दिलाता है और हमें अमृता की खोज के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ का इतिहास काफी प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने लेखों में महाकुंभ का वर्णन किया है। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को देखा था। मुगल शासनकाल के दौरान भी महाकुंभ का आयोजन होता रहा। अकबर जैसे कुछ मुगल शासकों ने इस मेले में काफी रुचि दिखाई। ब्रिटिश काल में भी यह मेला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि अंग्रेजों ने इस मेले के प्रबंधन में कुछ बदलाव किए। आजादी के बाद से महाकुंभ का स्वरूप और भी विशाल होता जा रहा है। सरकार की तरफ से मेले के प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। यह मेला अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जो ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। यह मेला तब लगता है जब सूर्य और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में होते हैं। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही महाकुंभ के स्थान और समय का निर्धारण होता है। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों को शाही स्नान के लिए शुभ माना जाता है। इन तिथियों पर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान गंगा नदी में देवताओं का वास होता है। महाकुंभ के आयोजन में कई लोग शामिल होते हैं। सरकार के अलावा साधु संत और स्थानीय लोग भी मेले के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। यह मेला हमें सामूहिक प्रयास और सहयोग का महत्व सिखाता है।